ओम श्री विष्णवे नमः। इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग बताया गया है, क्योंकि इस दिन किए गए दान से, उपवास से या तर्पण से पितरों को बड़ी आसानी से मोक्ष मिल जाता है। इसलिए हर सनातनी को चाहिए कि आश्विन मास की इस एकादशी का यदि संभव हो तो उपवास अवश्य रखें। नहीं तो एकादशी के नियमों का पालन करते हुए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके नाम से कुछ न कुछ दान तर्पण आदि कार्य करें। और उनके याद में आप आज के दिन कोई भी छायादार या फलदार वृक्ष भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से न केवल पितरों को मुक्ति मिलती है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में इंदिरा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब और कैसे खोला जाएगा, तुलसी दल कब तोड़े जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के व्रत में और द्वादशी तिथि को अनिवार्य रूप से तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही आप जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में और पितरों की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए, भगवान विष्णु के किन किन मंत्रों का और पितरों की पूजा करते समय या पितरों का ध्यान करते समय किन किन मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए। इस बार 21 सितंबर बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी है और व्रत भी 21 सितंबर को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, इसलिए 20 सितंबर को आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करें और इसी दिन आप सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर अवश्य रख लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए आप 20 सितंबर को ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर ले। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे की धूप दीपक जलाकर पूजा अर्चना अवश्य करें। एकादशी के व्रत में जिस घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है वहां पर साक्षात भगवान श्री हरि का वास माना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर मंगलवार की रात 9:27 से और समाप्त होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:34 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:35 से और समाप्त होगी 22 सितंबर गुरुवार की मध्यरात्रि 1:17 पर। 21 सितंबर को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर। 22 सितंबर गुरुवार को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। जो लोग भी एकादशी का उपवास रखने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं कि एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। यानी कि जब आप व्रत खोलें तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय हरिवासर का समय ना हो। हरिवासर के समय आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय अपना व्रत नहीं खोल सकते। तो 22 सितंबर गुरुवार को आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:20 से लेकर 8:50 के बीच में। एकादशी का व्रत खोलने के लिए ये सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण हमेशा दान करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय इंदिरा एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए और इंदिरा एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य को द्वादशी तिथि के दिन अपने पितरों को दान कर देना चाहिए, ताकि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके 1 लोटा जल अपने पितरों को अर्पण किया जाता है। पितरों को जल अर्पित करते समय हमेशा जल के लोटे में थोड़े से काले तिल डालकर ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल या पुष्प लेकर आपको व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। फिर एक आसन पर बैठकर
एक चौकी पर आपको साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र अर्पित करके भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं और इसके साथ ही कच्चा सूत उन्हें जनेऊ के रूप में अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करके सिंदूर का तिलक माँ लक्ष्मी जी को लगाएं। ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु को इस दिन अक्षत नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन आज के दिन घर में नहीं किया जाना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर आपको भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के दिन अपने पितरों का ध्यान भी करना चाहिए। जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए पितरों से भी क्षमा याचना करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु के विशेष मंत्र कौन से हैं और पितृ देवता की पूजा करने के लिए कौन सी जगह सबसे उत्तम है जहां पर जाकर आप पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, और कौन से मंत्रों का जाप आपको पितरों का ध्यान करते समय करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर गायत्री मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर ओम श्री विष्णवे नमः या ओम हों विष्णवे नमः। इसके अलावा आपको मन ही मन ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। पितरों को जलदान या तर्पण करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, या फिर ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्, और ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इन मंत्रों का जाप आप सुबह के समय पितृदेवता को जल अर्पित करते समय कम से कम 11 या 21 बार करें। इससे अधिक आप 108 बार भी कर सकते हैं। और क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों सहित पितरों का भी वास माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन सुबह और शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही इन मंत्रों का भी जाप आप करते हैं तो उससे भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी को पितर एकादशी भी कहा जाता है और मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में और खासकर पितृपक्ष की एकादशी के दिन पंचबली भोजन के माध्यम से 5 विशेष प्राणियों को भी श्राद्ध का भोजन कराने का नियम है। ऐसा विश्वास है कि पितर इनके द्वारा खाए गए अन्न और जल से तृप्त हो जाते हैं। तो ये 5 विशेष जीव हैं गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी। तो एकादशी के दिन सुबह धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़कर सुनकर और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आपको आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के उपवास में आप भरपूर मात्रा में जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रती को चाहिए कि इस दिन अन्न का त्याग करें। आप शाम के समय शाम की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा अर्चना करके आपको यदि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए, नहीं तो रात को जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर तक जागकर आपको भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एकादशी का व्रत रखना। तो आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त में ही अपने आसपास किसी मंदिर में ब्राह्मण देवता को यदि हो सके तो बना हुआ भोजन दान में देकर आए, और यदि आप अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर भोजन कराते हैं तो ये उससे भी अच्छी बात है। इसके अलावा गाय को, कुत्ते को आज के दिन कुछ ना कुछ भोजन जरूर दें। अपने आसपास रहने वाले निर्धन या जो भी बेसहारा लोग हैं उनकी सामर्थ्य का कुछ ना कुछ सामान उन्हें भी दान में देना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन पुराने वस्त्रों का या बेकार किसी भी सामान का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत भारी दोष लगता है। एकादशी के दिन चाहे आप उपवास रखें या ना रखें, इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए।
साथ ही एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के घर में इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। व्रती लोगों को चाहिए कि किसी दूसरे के घर का पानी या फलाहार वगैरह भी ना करें। इस दिन केवल अपने ही घर का पानी आदि आपको ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हो इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, तो आप ये कथा भी इंदिरा एकादशी के दिन हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण कथा और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपको पुराणों की कथाएं सुनना पसंद है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस आपको समय से मिल सके।